वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एसएससी का सबसे बड़ा विज्ञापन, सबसे अच्छे पद जिसके तहत भरे जाते हैं वो जारी हो गया है। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 24 जून से 24 जुलाई के बीच में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यदि आपको 2024-25 में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको फोकस करना होगा एसएससी की वैकेंसीज पर। स्टेट की जो वैकेंसीज हैं काफ़ी कम आ रही हैं, आती भी हैं, समय से पूरी नहीं होती हैं, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ें एसएससी और जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हैं उसमें कम देखने को मिलती हैं। तो आपको फोकस होकर एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। एसएससी का प्रिपरेशन बिल्कुल स्पेशल होता है। अभी मैं एग्ज़ाम पैटर्न जब आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग तैयारी करते हैं एसएससी का उनको पता है। लगातार एसएससी में बम्पर भर्तियां निकल रही हैं, आपने देखा ही होगा। अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी की बम्पर पदों पर भर्ती आई। लगातार भर्तियों में सीटें भी बढ़ जा रही हैं। 20,000, 30,000, 50,000 तक की भर्ती एसएससी के थ्रू लगातार इस समय निकल रही है और ये भर्तियाँ हर साल होती हैं। तो ऐसे में आपको एसएससी पर फोकस करना चाहिए। और इस बार जो एसएससी सीजीएल के पद आए हैं इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं मैं आपको दिखा दूं तो इस बार भी बहुत अच्छे खासे पद है इसमें 17,727। ठीक है, सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तर की भर्ती होती है और जो टॉप क्लास के पद होते हैं वो एसएससी के सीजीएल से ही भरे जाते हैं। अभी 27 जून को एसएससी एमटीएस का विज्ञापन आ जाएगा, फिर उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं कम समय में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे पद हैं। लेवल 7 के तहत ये सारे पद हैं जो भरे जाएंगे, जिसमें सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक की होती है। इसमें देख सकते हैं पद का नाम असिस्टेंट ऑफिसर और किस विभाग में है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी की भर्ती है। एज यहाँ पर 20 से 30 साल चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट ऑफिसर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती है। असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो इस प्रकार से जो ये पद होते हैं ये काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। पे लेवल 6 के तहत भी पद हैं और ये भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है। उसके बाद पे लेवल 5 और 4 ग्रुप सी के पोस्ट हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छे पद भरे जाते हैं एसएससी के तहत। और अभी तो सीटें आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी हैं, अभी ये और भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। प्री और मेंस इसमें होता है। एलिजिबिलिटी इसमें है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल या सिटीजन ऑफ भूटान वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और नॉर्मली स्नातक मांगा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिसकी स्पेशल एलिजिबिलिटी है, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। एज में रिलैक्सेशन कितना है तो देख लीजिए। एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का, और भी छूट जो मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आयु की गणना है वो 1/8/24 से की जाएगी। और यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि आयु की सीमा किस पद के लिए कितना है, 20 से 30, 18 से 30। ठीक है, इस प्रकार से है। यहाँ पर 18 से 32 भी कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट है और रिलैक्सेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। अब देखिए किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आपका स्नातक किसी भी फील्ड में हो, लेकिन एक यहाँ पर स्पेशल शर्त ये है कि आपका 60% मार्क्स मैथ में होना चाहिए 12th में। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो विथ स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। फिर ऐसे में परसेंटेज की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पद है जहाँ पर कुछ स्पेशल मांगा जाता है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पर कुछ एक आध चीज़ें स्पेशल मांगी जाती हैं। यहाँ पर एक पद है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और एक डिज़ायरेबल भी इसमें है कि मिनिमम 1 ईयर का यदि आपने रिसर्च किया है तो आपको इसका प्रेफरेंस मिलेगा। एक और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये डिजायरेबल है, जरूर नहीं है तो आपको इसका लाभ मिलेगा इस पद के लिए। ठीक है, और बाकी सभी पदों के लिए सिंपल आपका ग्रेजुएशन चाहिए।
आयु की गणना मैंने आपको बता दिया 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। 18 से 30 नॉर्मली एज की लिमिट है। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए आ गया एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न समझिएगा, इसमें 2 पेपर होगा, एक प्री और एक मेंस। और कब आपका एग्ज़ाम होगा इसके बारे में भी एसएससी शुरुआत में ही बता देता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ नोटिफिकेशन में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने क्लियर किया है कि जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड, और ये एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में करा लिया जाएगा। सितंबर से अक्टूबर तक इसी साल आपका टियर 1 यानी प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपका मेंस हो जाएगा दिसंबर 2024 में। ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा। तो दोनों एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होंगे और एमसीक्यू ही होगा। बात करते हैं प्री का, टियर 1 का। तो इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर के सवाल आएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपका जो पूर्णांक है वो 200 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गई बात। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय आपको टोटल 1 ही घंटे का मिलेगा। 60 मिनट में 100 सवाल, जहाँ पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है और काफ़ी तगड़ी होती है, 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं। एक्यूरेसी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, स्पीड आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए। एसएससी की यही खासियत है कि आपका जो स्पीड है एक्यूरेसी के साथ बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रहा था कि एसएससी की तैयारी बिल्कुल स्पेशल होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, शिक्षक भर्ती की या लेखपाल वीडियो पेट वगैरह की, तो आप इसमें अच्छा कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्पेशल एसएससी की तैयारी करनी होती है। हालांकि एसएससी वाले जरूर दूसरी परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं जहां पर सेम सिलेबस होता है, ठीक है। इंग्लिश भी यहाँ पर स्पेशली पूछी जाती है और ट्रिकी मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। जीएस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आता है। प्री में तो जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा प्री वाला। मेंस आपका दिसंबर में होगा। चलिए अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में 2 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 आप देख पाएंगे दोस्तों, इसमें आपका मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ 30 क्वेश्चन आएगा और जनरल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएगा। 60 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। और फिर इसमें सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल को आप सिंपल सब्जेक्ट समझ सकते हैं। इंग्लिश से 45 सवाल और जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल, तो 70 हो गए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 3 नंबर का है तो 210 का ये हो गया। और फिर यहाँ पर सेक्शन 3 में कंप्यूटर संबंधित 20 सवाल 60 नंबर के लिए। तो ये आपका पेपर 1 हो गया और पेपर 1 सबको देना होता है जो भी मेंस के लिए क्वालिफाई होता है। यहाँ पर पेपर 2 भी है जहाँ स्टैटिक्स के 100 सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसका 2 नंबर का रखा गया है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल कुछ पोस्ट के लिए है जैसे जेएसओ वगैरह हुआ। लेकिन पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग सेपरेट डेज और अलग शिफ्ट में अलग दिन कराया जाता है। बाकी एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल डिटेल बताया गया है कि आपके पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे, सभी सेक्शन में 2 मॉड्यूल होगा। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर का नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी इसमें है। पेपर 1 के दोनों सेशन 1 और सेशन 2 सेम डे में कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।